तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। आज सोमवार है और अंग्रेजी का 24 मार्च 2025 है। मैं अंसारी लतीफ़ आप सभी को नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। साथी जो चैनल पर नए हैं उनसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। साथियों, खबर बहुत बड़ी है। खबर बड़ी ये है कि आज हम लोग भारत में लगभग 150 करोड़ की आबादी है और आप जिस शहर में चला जाएं, जिस चौक चौराहे पे चला जाएं, आप जहां भी चले जाएं तो आपको खाने पीने के लिए बहुत बड़ी बड़ी भंडार मिल जाएंगे, बहुत बड़े बड़े ठेले को खोमचे वाले मिल जाएंगे। आप जिस एरिया में चले जाएं, आप जहां भी जाएंगे वहां का जो प्रसिद्ध खाना होता है उस हिसाब का खाना आपको जहां भी जाएंगे मिल जाएंगे। और हम लोग इसी आशा में जाते हैं कि कहीं भी जाएंगे तो मुझे खाना वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अभी जो है वो 19 तारीख को एक बड़ा मामला आया है जो मोहाली से है। मामला ये है कि मोहाली में एक जो दुकान था वो बहुत बड़ा दुकान है, जो मोमोज, चिकन रोल, स्प्रिंग रोल, ये जो है चिकन चिल्ली, चिकन पकोड़े के जो दुकान था उसका डेली का जो सेल था वो 30,000 से 40,000 मोमोज उसका सेल होता था। और उसमें जो पकड़ाया है वो है कि कुत्ते का मांस से वो मोमोज बनाता था। जो नॉनवेज मोमोज होता था, जैसे चिकन मोमोज या मटन मोमोज, आप जहाँ भी जाते हैं दुकान में तो दो तरह का मोमोज आपको मिलेगा। एक तो होता है कि शुद्ध शाकाहारी के लिए जो है वो वेजिटेरियन मोमोज होता है, जिसमें सब्जी वगैरह डाल करके बनाया जाता है। और जो नॉनवेज होता है उसमें चिकन मोमोज या मटन मोमोज ये होता है। लेकिन वहाँ जो पकड़ाया है वो बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो कुत्ता के मांस से वहाँ मोमोज बनाया जाता था और बड़े बड़े सप्लायर था, शहर में कई ब्रांच था, उसको पूरे शहर में जा कर के उसको बेचा जाता था। तो साथियों, अब हम भारत में अपने देश में कहीं भी अगर निकलें तो खाने पीने की जो चीज़ें होती है उस पर मुझे पूरे सावधानियां हम लोगों को देना होगा। अन्यथा आप ना जाने कि कब किस चीज़ का मांस के साथ कोई खाना खा लेंगे, ये भी अभी के दौर में गारंटी नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे यहाँ पे लुटेरों का भी संख्या बढ़ता जा रहा है। कभी साइबर अपराध के नाम पर पैसे लूट लिए जाते हैं, कभी खाने पीने के नाम पर लूट लिए जाते हैं। तो ये देखिए, इस वीडियो को ज़रा देख लीजिए कि किस प्रकार से ये जो पकड़ाया है। तो साथियों, ये देखिए, ये जो डीप किया हुआ है ये कुत्ते का कटा हुआ सर है। और ये मोहाली में जो है एक बहुत बड़ा जो है मोमोज का फैक्ट्री है जहां मोमोज तैयार किया जाता है। और वो मोमोज को शहर के कई बड़े बड़े स्टॉल में उसको सप्लाई किया जाता है। और ये देखिए पूरा गंदगी से भरा हुआ अंबार यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि हम जो इतना चॉइस करके पूरा परिवार, पूरा मित्रों के साथ हम लोग खाते हैं और वो खाना हम लोग के सामने ऐसे स्थान में और ऐसे कैटेगरी से बना करके परोसा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि हम क्या खा रहे हैं। और ये देखिए, ये दिल्ली का आंकड़ा है 22,000 करोड़। 22,000 करोड़ का सिर्फ मोमोज जो है वो दिल्ली में एक साल में लोग खाते हैं। और वहाँ पे एक परिवार में तकरीबन जो है वो साल में 100 मोमोज एक परिवार खाता है। ये दिल्ली का आंकड़ा है। और तो आप इसके अनुसार समझ सकते हैं कि पूरा भारत में ये आंकड़ा कितना हो सकता है। और ये व्यक्ति बार बार बता रहा है, ये IFSS का जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक, देखिए ये सड़ा हुआ बंदा गोभी जिसको काट करके मोमोज में डाला जाता है। और ये सब मुद्दा हमारे देश में अभी चरम सीमा पर है, लेकिन इसको उठाने वाले कोई बड़े पदाधिकारी और राजनेता नहीं है। लेकिन अभी
आप सुने होंगे कि औरंगजेब का मामला पूरा देश में छाया हुआ है। अरे औरंगजेब तो आज से 318 साल पहले कब्र में चला गया है और अभी उसका भूत भी पूरा बाहर नहीं निकला है और पूरा देश में कई तरह का बखेड़ा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग जो देखिए किस हिसाब से आपको खाना बना करके खिला देते हैं, और ये लोग तो देखिए पैर से किस प्रकार से टमाटर को कुचल रहा है। और क्यों ना ये सब लोग हम जैसे लोगों को आराम से कब्र में पहुंचा देगा। और खराब खाना से जानते हैं कि कितना प्रकार का परेशानियां हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जहां कुत्ते और बिल्ली के मांस को लोगों को खिला दिया जा रहा है, और वैसे जगह जहां कुत्ते काट लेते हैं, बिल्लियां काट लेते हैं, तो कई तरह का इंजेक्शन लिया जाता है। लेकिन अगर उसका मांस आप खाते हैं तो पता नहीं कि आपका पेट में क्या इफ़ेक्ट होगा, और उसके वजह से हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ये खाना हम खाएं उसके वजह से ये बीमारी हमें हुआ है, और हम लोग तरह तरह का ब्लेम लगाते हैं। तो आप देखिए इन चीज़ों से बचिए दोस्तों। तो साथी ये देख लिए, तो आज हम बात करते हैं कि हमारे भारत में जो खाने पीने के सामान जो बिकते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, होटल या चौक चौराहे पर ठेला कुमचे, ये सभी खाने पीने के सामान जो है वो हमारे देश के अंदर एक अधिनियम है, एक प्राधिकरण है, उसके अंदर आता है, जिसका नाम है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसको संक्षेप में FSSAI होता है। तो इनका जो प्राधिकरण जो हमारे देश में ये जो कानूनी संस्था है, इनका क्या काम है? इनका जो सबसे पहला जो काम है वो खाद्य सुरक्षा और मानकों को निर्धारित करना है कि आप किसी भी चीज़ को बना रहे हैं तो इसका सुरक्षा और इसका मानक क्या होगा, इसी के अंदर ही आप काम कर सकते हैं। दूसरा इसका है कि खाद्य पदार्थों का जांच करना। जब चाहे इनका ऑफिसर कोई भी होटल, रेस्टोरेंट जहां भी जाएं, अचानक जब चाहे उनके खाद्य पदार्थों को जांच कर सकते हैं। तीसरा है खाद्य पदार्थों की मिलावट को जांच करना। खाद्य पदार्थों में अगर किसी प्रकार का मिलावट है तो उसका जांच करना। चौथा है खाद्य पदार्थों की लेबलिंग की निगरानी करना। खाद्य पदार्थ आप जहां पर जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं और उनको अगर आप दूसरे जगह बेचते हैं तो उसका क्या लेबलिंग है, इसका जो लेबल है, जो स्तर है, ये किस क्वालिटी का है, आप कहाँ तक इसको बेच सकते हैं, कहाँ तक इसका रेट ले सकते हैं, इसका निगरानी करना है। अगला है खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना, यानी खाद्य सुरक्षा के बारे में आप पूरे देश में जागरूकता फैलाना, खाद्य सुरक्षा के लिए कानून बनाना। तो ये हमारे भारत के जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI है, इसके 6 मुख्य काम है। पहला काम है खाद्य सुरक्षा और मानकों को निर्धारण करना। दूसरा है खाद्य पदार्थों का जांच करना। तीसरा है खाद्य पदार्थों की मिलावट का जांच करना। खाद्य पदार्थों की लेबलिंग की निगरानी करना। खाद्य सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करना। खाद्य सुरक्षा के लिए कानून बनाना। ये इनका है साथियों। और ये सब कुछ हम लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद, जानने के बावजूद भी जाते हैं अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ या दोस्तों के साथ या सिंगल कहीं, तो तुरंत आराम से जाते हैं, बोलते हैं भाई मुझे पकोड़ा दे दो, मुझे समोसा दे दो, मुझे जलेबी दे दो, मुझे कचौड़ा दे दो, मुझे मोमोज दे दो, मुझे चाउमीन दे दो, मुझे इडली दे दो, मुझे डोसा दे दो। और ये नहीं पूछते हैं कि आप ये खाना कब बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, इतना स्वादिष्ट कैसे बनाए हैं, आप इस समोसे को जो तले हैं वो किस तेल से तले हैं और कितने दिनों से एक ही तेल में आप इसको बना रहे हैं। तो साथियों, अब हम लोगों को कहीं जाना हो, तो आप सभी को भी कहीं जाना है, तो आप सबसे पहले खाने पीने की जो क्वालिटी होती है उस पर ध्यान दीजिए, उसकी जो हाइजीनिंग है उस पर भी ध्यान दीजिए कि साफ़ सफाई हो, सड़े गले नहीं हो, जिस तरह से अभी आप वीडियो में देखे हैं। तो साथियों, आज बस इतना ही। आप जहाँ कहीं भी जाएं या हम लोग कहीं भी जाएं तो खाने पीने के चीज़ों पर हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है।
चूँकि डॉक्टरों का कहना है कि घर में आप 4 चीज़ से परहेज़ कर लीजिएगा तो समझ लिए कि आप अपना ज़िंदगी जी लीजिएगा। ये 4 चीज़ क्या है साथियों? तो सबसे पहला कहता है चीनी, दूसरा है नमक, तीसरा है रिफाइन और चौथा है मैदा। यानी 3 सफ़ेद चीज़ें हैं और चौथा है रिफाइन। चीनी, नमक, मैदा और रिफाइन, ये 4 चीज़ों पर अगर आप लगाम लगा लिए तो समझ लिए कि आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। अभी के दौर में ये 4 चीज़ें ऐसी हो गई है जो पूरे विश्व में यही 4 चीज़ों को खाने पीने से लोग बीमार हो रहे हैं। और डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो सबसे पहले इसी चीज़ों को मनाही करते हैं। और जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं और जितने प्रकार के खाने पीने के सामान मिलते हैं वो सभी सामान जो है या तो मैदा का बना होता है और वो रिफाइंड से ही बना होता है। और वो रिफाइंड पता नहीं किस क्वालिटी का रिफाइंड है, उस रिफाइंड को कितना दिन से रखा गया है, एक ही रिफाइंड में कितना बार उसको पकाया जा रहा है, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो साथियों, ये सभी चीज़ों पर ध्यान दें। अपने परिवार को और अपने बच्चों को स्वस्थ रखना है तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। तो साथियों, आज बस इतना ही वीडियो में। जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें और निरोग रहिए। बस इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।